और कछुए को मैंने ना बाहर निकाला है टब के अंदर से। तो इन सब का क्या चला है देखो, उसको देखने के लिए है सिर्फ उसकी झलक पाने के लिए, और उस गैलरी में पानी है ना इसके लिए जाने को नहीं देख रहे। आया एक कैसा ट्राई कर रहा है कि पानी में उतर के मैं जाऊंगा। तो कछुआ ना इनके साथ मतलब खेलता है इनको मजा आती है। पापा लोग आओ ना, ये देखो कैसे बाहर बैठे, और देखो देखो कैसे घूम रहा है। कितना बड़ा है ना माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कब मिल रही पता है रात के 8 बज रहे हैं, और सुबह दानिश चले गए थे 8:30 बजे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज का मेरा दिन का रूटीन कुछ अच्छा नहीं बोले तो मैंने कल ही कहा था कि कल मैं रेस्ट करूँगी, यानी कि आज मैंने सोचा कि मैं रेस्ट ले लूँ क्योंकि इंशाल्लाह कल से हमें शव्वाल के रोज़े भी करने हैं। तो वो 6 रोज़े इंशाल्लाह हम कल से करेंगे, और यही वजह थी कि हमने अभी तक शव्वाल के रोज़े नहीं किए, वरना मैं ईद के दूसरे दिन से ही शव्वाल के रोज़े करती हूँ। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, बर्थडे वगैरह सब हो जाए और हम लोग बहुत थके हुए भी थे तो थोड़ा सा एक रेस्ट भी हो जाएगा, इसलिए फिर हमने ये सब नहीं किया था। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ ना बैंड बज रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बैकग्राउंड में क्या सुनाई दे रहा है, और हो सकता है कॉपीराइट आ जाए तो फिर मुझे ये डिलीट भी करना पड़ेगा लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो फिर मेरा दिन की शुरुआत में बताती हूँ शॉर्टकट में कैसी रही। दानिश चले गए, दानिश जाने के बाद फिर दानिश को नाश्ता वगैरह दे दिया था और मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैं गई और सबसे पहले मेरा को वीडियो मेरा डालना था, वो मेरा वीडियो शायद से 9 बजे मैंने डाला है। वो मेरा वीडियो 9 बजे गया। 9 बजे वीडियो जाने के बाद फिर मैंने बच्चों को पहले खाना दिया क्या हुआ पापा, पहले मैंने बच्चों को खाना दिया। बच्चों का खाना होने के बाद मैंने खुद नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने सेवइयाँ खाई, और मैंने कल इतना सब पकाया, लेकिन पता है ना मेरा पकाने के बाद मेरा खुद का उतना मन नहीं रहता है खाने का। इवन अभी तक मैंने दानिश के बर्थडे का केक भी नहीं खाया है, तो जो कल रात में कट किया था ना हमने चॉकलेट केक, वो तो क्या बोल रही थी, हाँ फिर मैंने वो सेवइयाँ का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं गई मेरा थोड़ा सा और मोबाइल का काम था, मैंने वो किया। फिर इतने दिन से मैं मोबाइल में कुछ भी देखने की फुर्सत नहीं मिल रही है कि मैं कुछ देखूँ कि क्या, किसी के ब्लॉग नहीं, कुछ भी देखने नहीं मिला। तो मैंने 2 ब्लॉग देखे, मैंने किसी के, मतलब मैं भी किसी के ब्लॉग देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो, वरना नहीं। तो मैंने 2 ब्लॉग देखे, फिर ब्लॉग देखते देखते फिर वापस से मैं उठी। फिर ये जो कछुआ है उसके साथ थोड़ा सा टाइम पास किया, और फिर मैं उसके बाद उसको भी साथ में बेडरूम में लेकर गई। मतलब बच्चे, कछुआ, हम सारे बेडरूम में बंद हो गए। और उसके बाद वो कछुआ मतलब जिस तरह से सब चल रहा था, उसके बच्चे पीछे तो ऐसा करते करते मुझे बज गए 11:30 के 11:15 शायद से। फिर 11:15 होने के बाद फिर मैंने दानिश को कॉल किया कि दानिश बोलती है तू कॉल क्यों आया, तू सोई नहीं है अभी तक, ये वो, क्योंकि दानिश ने मुझे कहा था वीडियो डाल के नाश्ता करो सीधा सो जाना, लेकिन मैं कुछ सोई नहीं। सोती कब, जब दानिश मुझे साथ में रहती, लेकिन दानिश नहीं थे तो फिर मुझे नींद नहीं आती जल्दी। उसके बाद में दानिश से बात वगैरह की, फिर उसके बाद वापस बच्चे वगैरह थोड़ा सा किया, उसके बाद में सोई। मतलब नहीं तो मुझे लगता है 11:45-12 के दरमियान में सोई। उसके बाद में मेरी नींद खुल गई 1:15 बजे तुरंत। 1:15 बजे नींद खुलने के बाद क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने मोबाइल को वगैरह बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मैंने वापस से सोने की कोशिश की, तो 1:15 से मैं 2:15 बजे तक वापस से नींद ली मैंने, लेकिन नींद उतनी, मतलब जो गहरी नींद में जाना चाहिए ना वैसे नींद नहीं आई। क्योंकि दानिश रहते हैं ना तो मैं बहुत अच्छी सो जाती हूँ गहरी नींद में, लेकिन दानिश नहीं थे तो कहीं ना कहीं दिल बेचैन रहता है। तो फिर 2:15 बजे उठने के बाद फिर मैं उठ गई। फिर मैंने दानिश को कॉल किया, दानिश से बात की, फिर मैं उठी और मैंने सीधा नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मेरा उठने के बाद तो बच्चों को उठना ही था, फिर सब उठे ये वो, और खाना उनको दिया हुआ था, वो खाना वैसा ही था। बच्चों का कैसा है ना, मैं बच्चों के लिए ना कभी भी ऐसा नहीं रखती हूँ कि अपन कैसे 3 टाइम खाना खाते हैं, तो हमारी बात अलग हो जाती है, उनकी बात अलग हो जाती है। मैं उनके लिए वैसा नहीं करती हूँ, उनकी प्लेट जैसे ही खाली हो जाती है मैं उनकी प्लेट भर के रख देती हूँ। मतलब उनको जब भी खाने का मन करे तो वो जाके खा ले, तो मैं उनकी कभी प्लेट खाली नहीं रखती हूँ। तो देखा तो उनकी प्लेट वैसे ही थी, उन्होंने खाया नहीं था, इसके लिए फिर उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैं धीरे धीरे उठी, थोड़ा सा काम भी किए, फिर मैं नहाई। लेकिन आज मैंने बिल्कुल ड्रेस नहीं पहना, मैंने वापस से नाइटी ही पहनी। फिर नहा धो के मैंने
वापिस से थोड़ा सा वीडियो का काम किया, मेरा जो एडिटिंग का था वो काम किया, थोड़ा सा ही किया। फिर उसके बाद मैं वापस लेटी रही, फिर दानिश से बात ये वो। फिर मैं उसके बाद बिल्कुल सोई नहीं। मैंने सोचा था आज मैं बहुत सारा सोऊंगी, लेकिन मैं सोई नहीं। लेकिन हाँ कि मैं बेड पे ही थी, बेड पे लेटे मैंने 6-7 मतलब आराम कर लिया है। तो इस तरीके से मेरा अभी तक का रूटीन है। और अभी दानिश भी आने वाले हैं, कहाँ तो है अभी देखते कितने टाइम जाता है, जाएगा 1-1.5 घंटा उनको जाएगा। तो चलो अभी मिलती हूँ मैं दानिश आने के बाद। और मुझे आराम भी किया है ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। दानिश आ चुके, ईशा की नमाज भी हो गई, और साथ में अभी ये खाने के बाबूले, तो मैं बाबूले काट रही हूँ। दानिश जी यहीं पे आओ ना, मैं जाती हूँ दानिश, फिर मैं अकेले बोर हो जाऊंगी ना। चलो अभी इनको दूध दे पहले। बबूला काट के हो गया। दानिश खा रहे उनके बर्थडे का वेफर। और मैं खाऊंगी अभी ये, बिस्मिल्लाह। तो देखा ना आज का दिन कैसा गया हमारा नहीं, मेरा। तो क्या बेचारे बाहर गए थे, लेकिन अच्छा है कि आपने फुल रेस्ट किया है, कुछ किया नहीं। और अभी हमने ऐसा सोचा है, मैंने कहा ना कि हम कल से रोज़ा करेंगे शव्वाल का। दानिश का देना है कल से नहीं, परसों से करेंगे। कल थोड़ा काम है ना, वो थोड़े काम कर लेंगे, फिर परसों से इंशाल्लाह। बच्चे झगड़े करते हैं। फिर परसों से इंशाल्लाह हम शव्वाल के रोजे कर लेंगे एक साथ पूरे, और फिर करेंगे ईद। फिर क्या बोलोगे, क्या किया आज फिर? वैसे दानिश जो ना मुझे पूरी दिन की खबर रहती है यार। क्या कर रहे क्या नहीं, हर सेकंड क्या मिनट की खबर रहती है मुझे। कैसा लगता है तुमको? अच्छा लग रहा है। लेकिन आज देखो मैंने सोने का मूड किया तो मैं सो नहीं पाई। वही दानिश रहे तो मैं सुकून से सोती थी। ऐसा होता है, टाइम नहीं था, सोने नहीं मिलता है ना, जब सोना चाहते तो टाइम नहीं रहता। तो चलो अब तो हम 11:15 था तू 11:15 हो गए। लेकिन आज 12 बजे तक इंशाल्लाह सोने की कोशिश करने की है, देखते हैं। और ये एक वीडियो कंटिन्यू करूंगी मैं सुबह तक। चलो अभी गुड नाइट। पुच्चू देखो कैसा देख रहा है, हाँ कछुए को। सब ना डरते हैं उसको। 2 बच्चों की दोस्ती हुई है, बाकी सब डर रहे। छोनी क्या हुआ, कौन है अंदर? अंदर कौन है? ए छोनी कौन है अंदर? गुड मॉर्निंग, आओ आप भी चाय पीने। आज दानिश का कहना है कि चाय मैं बनाऊं, इसके लिए चाय मैं बना रही हूँ ना छोटी। और छोटी देखो फोन को ना यहाँ से रखती हूँ, यहाँ से काफी उजाला आ जाए। सुबह की चाय बनाने काफी टाइम बाद, क्योंकि सुबह की चाय पता है ना दानिश ही बनाती है। अरे लल्ला बच्चों की चला है सब, कोई सब कछुए के पीछे है। कल कल एक बात बता रहेगी। कल मैंने कछुए को ना रूम के अंदर लिया था, लेकिन कछुआ खुद तो सोता नहीं, उसके पीछे लग के मेरे बच्चे भी सो नहीं रहे थे ना। लल्ला खाएगा, तेज लगेगा पापा, खाएगा तो फिर भी खाएगा क्या? और अभी उठने के साथ भी बच्चों लोग का सबका वही काम है कि हम तो बस कछुए के पीछे जाएंगे, है ना?
और कचरे का ना हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब हम उसको खाने पीने को तो दे रहे हैं, लेकिन वो खा रहा है कि नहीं वो समझ नहीं पा रहे हम। देखते हैं उसका क्या करना है ना लल्ला। लल्ला लल्ला चलो बाहर चलो। दानू पानी पीने सब पी लिया है। अभी चाय पीते पीते अचानक से मैंने मोबाइल लगाया और मोबाइल से न्यूज़ एक पता चली। क्या पता है क्या, मतलब मैं भी एक टाइम था कुछ एक दो वीडियो उसके देखे थे, क्योंकि सामने यूट्यूब खोलो तो बहुत कुछ आ जाता है। तो मैंने से 1-1.5 साल पहले देखा था उसका, तो मुझे पता था, अभी मैं नाम भी तो नहीं लेती हूँ। तो उसका क्या हुआ था पता है क्या, ये जो कोरोना चला था ना उसके अंदर ना उसकी खुद तो भी बच्ची एकदम छोटी थी और नई शादी थी, पहली बच्ची हो गई थी और कोरोना में उसका हस्बैंड चला गया। और उसके बाद उसी के देवर के साथ उसके ससुराल वालों ने उसकी शादी करा के दी और अभी उसको 4 महीने की, शायद 4 या 5 महीने की लड़की हुई है वापस से दूसरे हस्बैंड से, वही अपने सगे मतलब देवर के साथ शादी हुई थी। और अभी पता चल रहा है कि 4 तारीख को वो भी कार एक्सीडेंट में चल बसा है। अल्लाह ये कितना डेंजर है ना। मैंने अभी सुना ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जो बता रहे थे उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि पहला भी गया और दूसरा भी गया। क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं, खासकर कि ये न्यूज़ ना यूपी की है, तो यूपी के लोगों की सोच बहुत ऐसी गलत रहती है। अल्लाह की ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हर किसी का नसीब आज उसके नसीब में हो, वो किसी और के नसीब में भी हो सकता था। लेकिन सोच के इतना मतलब डेंजर और डर लग रहा है ना कि अल्लाह कैसा होगा। 2 लड़कियाँ इतनी छोटी, हालांकि वो तो अच्छा खासा कमाती है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कमाना एक तरफ होता है और फैमिली का वो सब एक तरफ होता है ना। क्या कर सकते हैं अल्लाह के आगे। लेकिन सुन के इतना बुरा लगा है कि कैसे, मतलब एक ही माँ बाप के 2 लड़के थे, दोनों चल बसे। चलो अल्लाह माफ़ करे अपने जैसों को भी और सब अच्छा करे। क्या दानू जी, इंशाअल्लाह बहुत बुरा लगा। चलो अभी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।